हम लोग चैप्टर 1 का पूरा चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है ना। और पीडीएफ भी तैयार हो गया है, और आपको चाहिएगा तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे इसमें ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव होगा, देखिए बिलियन से भी करेंगे, और क्या बोलते हैं, टारगेट का है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रश्न जो है ना बिलियन में भी और टारगेट। चैप्टर तो हम एक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न जो लड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो इससे आप परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा दोस्त, आप जब भी अपने आप को देखिए, अपने आप को इस तरह बनाइए ना कि 2025 में आप जो कुछ भी पढ़ लीजिए ना, आप उसको भूलिए मत एग्ज़ाम तक। जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, तब वो आपके लिए अच्छा बेहतर रहेगा। खैर, हम शुरुआत करते हैं। ईट मन की तथावस्थी है हमारा चैप्टर 1 है। प्रश्न पहला बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। तो हमारा आंसर क्या होगा हमारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल होगा, ठीक है ना। बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब कि जहाँ पर आके जो नैया थी ना, आके रुकती थी। कहाँ पर रुकती थी भाई साहब? तो लोथल में, ठीक है ना। यहीं पर अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ। हमारा आंसर होगा राजस्थान। प्रश्न तीसरा नंबर बोला है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अनागार कहाँ मिला है। हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कहाँ मिला है? तो दुर्ग पे मिला है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। प्रश्न चौथा नंबर बोला कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हमारा आंसर होगा सूतकोतड़ा से। प्रश्न पाँचवा नंबर बोला कि सिंधु वासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे। तो हमारा क्या आंसर होगा? लोहा का नहीं करते थे, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 6 नंबर बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। हमारा आंसर का होगा मोहर है। प्रश्न 7 नंबर मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। हमारा आंसर होगा राखल दास बनर्जी। 8 नंबर प्रश्न बोला है कि हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। हमारा आंसर होगा कालीबांगा से। 9 नंबर बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है। हमारा आंसर होगा ए कालीबांगा। 10 नंबर प्रश्न बोले हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी। हमारा आंसर होगा व्यापार पर, ठीक है ना। किस पर थी भाई साहब? तो व्यापार पर। 11 नंबर प्रश्न बोले कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। साथियों, नगर योजना और वास्तुकला थी। 12 नंबर बोला कि पशुपति शिव के मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। सांड का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न बोला कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। साथियों, हमारे आंसर होगा ए मेलुआ को। यह प्रश्न है ना 2025 में पूछा है। 14 नंबर देखे तो बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का भाग कहा जाता है। हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। बोल रहा है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए। हमारा आंसर होगा ये लोथल। प्रश्न 16 नंबर बोला कि धौलावीरा किस राज्य में है। आंसर होगा गुजरात। 17 नंबर पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। साहित्य। 17 नंबर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। मृतकों का टीला होगा। 19 नंबर भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। बोला सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। आंसर होगा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। हमारा आंसर होगा 1922 में। 22 नंबर बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 23 नंबर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हमारा आंसर होगा कांस्य युग। 24 नंबर बोला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। सबसे बड़ा नगर कौन था साथियों? तो मोहनजोदड़ो। 25 नंबर बोला कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। हमारे आंसर का होगा लोहा का।
26 नंबर बोला है कालीबंगा स्थित है, राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 27 नंबर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा आंसर होगा रावी। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लोथल स्थित है, हमारा आंसर होगा गुजरात में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न बोला सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? हमारा आंसर का होगा बनावली से। बनावली कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। 30 नंबर बोला कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हमारे आंसर का होगा दोस्तों 2 स्तरीय, यानी हड़प्पा सभ्यता में दो ताला तक जाने के लिए सीढ़ियाँ मिली है, तो 2 स्तरीय था, बहुमंजिला था, 2 स्तरीय। 31 नंबर प्रश्न बोला कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था साथियों सिंधु के मैदान में हुआ था। 32 नंबर बोला कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? हमारे आंसर का होगा ए और सी दोनों, यानी सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर दोनों ने किया था। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, हमारे आंसर का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 34 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था साथियों दयाराम साहनी ने। हड़प्पा के दयाराम साहनी। 35 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य के मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 36 नंबर बोल रहा है कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? चन्हुदड़ो से। 37 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती थी सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी, ठीक है ना। 38 नंबर बोला कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? हमारे आंसर का कालीबंगा। 39 नंबर हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, किस चीज़ की साथियों? गेहूं, जौ और तिल की थी। 40 नंबर प्रश्न बोला है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? साथियों चौकोर होती थी। 41 नंबर प्रश्न बोला है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, किसी करते थे? तो मातृ देवी की। 42 नंबर प्रश्न बोला कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? हमारे आंसर का होगा उत्तर और दक्षिण। 43 नंबर प्रश्न बोले हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा पाकिस्तान में। 44 नंबर बोले हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? हमारे आंसर होगा चार्ल्स मैसन ने। 45 नंबर बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चौकी पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? आंसर होगा अर्नेस्ट मैक। बोल रहा है 46 नंबर की मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हमारे आंसर होगा सिंधी। 27 नंबर बोला कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? आंसर होगा हड़प्पा। 48 नंबर निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? हमारे आंसर होगा शिव। 49 नंबर प्रश्न बोला सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? साथियों आंसर होगा किरीट की सभ्यता। 50 नंबर बनावली किस राज्य में स्थित है? हमारा आंसर होगा हरियाणा में। 51 नंबर प्रश्न बोला कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? हमारा आंसर होगा घाघर। 52 नंबर बोला है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साथियों आंसर होगा विलियम जोन्स ने। 53 नंबर प्रश्न बोला हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था क्या था? नगर पालिका जैसा। 54 नंबर प्रश्न बोला सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? आंसर होगा लोथल से। 55 बोला है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ साथियों आंसर होगा सिंधु। 56 नंबर हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? आंसर होगा पश्चिम उत्तर में, ठीक है ना। अब बोलिए सर पश्चिम उत्तर किसको बोलते हैं? देखिए ऊपर देखिए नीचे साउथ, ऊपर का होता है नॉर्थ, ठीक है ना, इधर का होता है ईस्ट वेस्ट, इधर इधर ईस्ट। तो सभ्यता जो थी इधर थी ना, तो क्या बोलते हैं नॉर्थ और साउथ में, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ में, यानी पश्चिम उत्तर में थी। सिंधु सभ्यता में मुहर बंद था किसका? था सेल खड़ी पत्थर का बंद था, ठीक है। ये हम अथी से बोले हैं, क्या बोले हैं, टारगेट से मारे हैं, ठीक है ना, और बिलियन से भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ देख लीजिए आपको जानकारी के लिए, ठीक है रहेगा। ये जो है ना ईयर वाइज एनालिसिस किया गया है। देखिए अभी 2025 में एग्जाम हुआ है ना,
चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव 9 प्रश्न पूछ दिया है। और दोस्त ऐसे प्रश्न पूछा है ना, घुमा के पूछा है। अगर नहीं पढ़िएगा ना तो आपसे प्रश्न नहीं बन पाएगा। और ऑसो के बात कर रहे हैं 25 में, सोच लीजिए। खैर, अच्छा एग्जाम गया है सबका, ठीक है ना। तो आप पढ़िए इसको, ये मत देखिए कि हम आर्ट्स लिए हैं तब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे, नवंबर दिसंबर। देखिए आप नवंबर दिसंबर पढ़ लीजिएगा, आपका मन है, लेकिन उतना बेस्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। अगर अभी से आप पढ़िए तो कुछ बेहतरीन कर पाइएगा। खैर छोड़िए, हम शुरुआत करते हैं। हम आपसे बोले थे कि कुछ प्रश्न जो इसमें आके लड़ेगा तो इससे कोई दिक्कत ना है। बोला है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। हाँ, इस सभ्यता का कार्यकाल 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक। इस बुक में लिखा है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व लिखा है। तो आप इसको मत लीजिएगा, 2600 से 1900 ले लीजिएगा आपका वाला, ठीक है। यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस इसकी प्रमुख नगरों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 और 22 में थी। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। और मोहनजोदड़ो कब हुई थी? 1922 में। हड़प्पा के किसने किया था? राखल दास बनर्जी। अब मोहनजोदड़ो, सॉरी, हड़प्पा का दयाराम साहनी, अब मोहनजोदड़ो के राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी एवं दयाराम शाही ने किए थे, ठीक है ना। इस सभ्यता की जानकारी के प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों में नगर अवशेष, मुद्राएं, जिसे कह रहा है कि इस सभ्यता, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। इस सभ्यता की जानकारी के प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों में, मतलब इस सभ्यता के बारे में जानने के लिए क्या मिला है? पुरातात्विक स्रोत, साक्ष्य क्या मिला है? तो नगर अवशेष मिला है, मतलब घर के जो घर बनाए गए थे वो भी बचे हुए थे, उसका अवशेष मिला है। मुद्राएं मिला है, मृद मूर्तियाँ मिली है, खिलौने मिला है, अनाज के दाने मिला है, हड्डी मिला है और आदि प्राप्त हुई, ये सब चीज़, ठीक है ना। इसकी मुख्य विशेषता नगरों की बनावट तथा जल निकासी प्रबंध, अनागार और स्नानागार आदि है। बोला कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। चौथा नंबर बोला कि लोथल स्थित है। साथियों, लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। पाँच नंबर प्रश्न बोला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? कौन है? तो हमें आंसर करेगा मोहनजोदड़ो। अच्छा नंबर बोला कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आंसर होगा हमारा कांस्य युग। 7 नंबर बोला है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा रावी। 8 नंबर बोला है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला होता है, ठीक है ना, मृतकों का टीला होता है। 10 नंबर प्रश्न बोला है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा दयाराम साहनी ने किया था। 11 नंबर सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किसका नहीं था? लोहा का। 12 नंबर बोला पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? आंसर होगा साहित्य। 13 नंबर बोला कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? विजयनगर। 14 नंबर बोला कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? आंसर होगा 1921 में। 15 नंबर धौलावीरा किस राज्य में? आंसर होगा गुजरात में। 16 नंबर बोला कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हमारे आंसर होगा सिंधी। 17 नंबर बोले कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो हमारे आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 18 नंबर बोले कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा भोगवा। 19 नंबर बोले कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। बोला कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने। कालीबंगा कहाँ स्थित है? आंसर होगा राजस्थान में। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। 24 नंबर बोला निम्नलिखित देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? साथियों, आंसर होगा शिव। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो सूतकोतड़ा से। ये रहा आपका ब्रिलियंट भी खत्म हो गया, ठीक है ना। ब्रिलियंटों में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिया रहता है, जो बार बार पूछा रहता है वही लिख दिया जाता है, ठीक है ना। आप शुरू से पढ़ लीजिए तो कोई दिक्कत ना होगा, ठीक।
चलिए हम कल मिलते हैं। चैप्टर 2 में लग गए हैं, चैप्टर 2 का हम तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे होगा वैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग।